शादी करना ये इंसान की फितरत है, यानी अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में ये रखा है कि औरत से वो करार हासिल करे, तस्कीन हासिल करे। मर्दों को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है, सिफत दी है, और औरतों के भी अंदर अल्लाह ने ये रखा है कि उनका मैलान या उनकी तवज्जो मर्दों की तरफ है, लेकिन उसको इस्लाम ने एक हलाल तरीके से बांधा है, वो निकाह के जरिए से। अब अगर किसी पर पाबंदी लगा दें, अगर मैं कह दूं कि मेरे जितने करीब के हैं, जितने मानने वाले हैं, इनमें से कोई भी औरत को टच नहीं करेगा जिंदगी भर, तो ये मैंने फितरत के खिलाफ बात की। ये फितरत के खिलाफ बात की। मैं बोल नहीं सकता कि तुम शादी ना करो, निकाह ना करो, और इस्लाम ने कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। ईसाइयों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जो इनका मजहबी होगा, रिलीजियस होगा, वो औरतों को नहीं छुएगा। कितनी हैरत की बात है। मालूम है आपको, आज दुनिया में विमेन राइट्स की बात ईसाई करते हैं जो खुद निकाह नहीं करते। जो पादरी निकाह नहीं करता, कभी औरत को अपने साथ नहीं रखता, वो वुमेन राइट्स की बात करता है। हैरत नहीं होती? कुछ नन ऐसी हैं जिनको जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी गई कि अब तुम किसी मर्द की बीवी बन नहीं सकती। संन्यास ले लिया उसने, वो कभी ये रास्ते पर आ नहीं सकती। ये फितरत के खिलाफ है और हमने इसके अंजाम देखे हैं, बल्कि अखबारों ने आप सबको बताया भी होगा। हकीकत है कि जब फितरत के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो चंद दिन तक तो चल सकता है, लेकिन फिर कहीं गायबाना तौर पर लावा फूट ही जाता है। और उसका अंजाम देखा है कि कई चर्च ऐसे निकले जहां पर राहिबों ने नन और दूसरे आने वाले भक्तों को ही नहीं बख्शा। ये हालात हुए। इसकी वजह यह है कि फितरत के खिलाफ यहां पर हुक्म दिया, या उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह का किया। इसी तरह से बाज दूसरे मज़ाहिब में भी संन्यास लेने के जो तरीके बताए गए हैं, इस्लाम उसका कायल नहीं है। इस्लाम मुआशरती मजहब है।